तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बेहद ज़रूरी वीडियो में। दोस्तों, आज की यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए बहुत ही अहम और जिनके घर में वृद्धा पेंशन आती है, विधवा पेंशन आती है या फिर विकलांग पेंशन आती है। अगर आपके परिवार में या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति इन पेंशनों का लाभ ले रहा है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर समय रहते कुछ ज़रूरी काम पूरे नहीं किए गए तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। दोस्तों, माना कि मुख्यमंत्री देश के बाद सरकार की तरफ से यह साफ साफ आदेश जारी किया गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक कुछ ज़रूरी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। अगर तय समय तय ये काम पूरे नहीं किए गए तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन इन सभी को रोका जा सकता है। अगर कई मामलों में बैंक अकाउंट भी क्लोज किए जा सकता है। जिन लोगों को फिलहाल हर महीने 1100 पेंशन मिल रही है, अगर उन्होंने ये ज़रूरी काम नहीं कराएं तो उनकी पेंशन भी बंद की जा सकती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पेंशन बनवाने में कितनी परेशानी होती है, कितने दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है कि ऐसे में अगर थोड़ी सी लापरवाही की वजह से पेंशन रुक जाएगी तो उसे दोबारा चालू करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप अपनी पेंशन सुरक्षित रखना चाहते हैं तो और हर महीने बिना किसी परेशानी को 1100 पाना चाहते हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले ये ज़रूरी काम ज़रूर करवा लें। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सरकार से जुड़ी हर ज़रूरी और सच्ची जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह है कि समय रहते कर लेते हैं कि पेंशन आखिर आती कैसे है। बहुत से लोग को लगता है कि पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ऐसे ही आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी पेंशन की राशि आधार कार्ड के माध्यम से डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए सीधे आपके बैंक अकाउंट में आती है। इसका मतलब साफ यह है कि अगर आपको बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आधार एक्टिव हो या नहीं है तो पेंशन अपने आप बंद हो जाएगी। दोस्तों, बहुत से लोग का आधार पहले से बैंक से जुड़ा हुआ था, लेकिन लंबे समय से उन्होंने केवाईसी नहीं करवाई तो ऐसे मामलों एक्टिवेट हो जाता है और डीबीटी बंद हो जाती है और इसी वजह से अब केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। केवाईसी का मतलब होता है कि बैंक या सुनिश्चित करता है कि अकाउंट सही व्यक्ति का है और जैसे ही आप बैंक जाकर केवाईसी करवा लेते हैं, आपका आधार फिर से एक्टिव हो जाता है और पेंशन दोबारा आपके अकाउंट में आने लगती है। अगर केवाईसी नहीं करवाई है तो पेंशन नहीं आएगी, यह बात आप ध्यान से समझ लीजिए। इसके साथ साथ यह भी बहुत ज़रूरी है कि आपके बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप तुरंत बैंक जाकर उसे लिंक करवा लें, क्योंकि पेंशन से जुड़ी हर सूचना और मैसेज मोबाइल नंबर पर ही आता है। अब दोस्तों, बात करते हैं उन लोगों को जिन्होंने पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन तो कर दिया है, लेकिन आज तक उन्होंने एक बार भी पैसा नहीं मिला, ना कोई मैसेज आया, ना कोई अकाउंट में पैसा आया। तो ऐसे लोग को लिए सरकार ने ब्लॉक स्तर पर केवाईसी की व्यवस्था की है। अगर आपका
पेंडिंग में है तो और एक बार भी पैसा नहीं आया है तो आपको अपने ब्लॉक कार्यालय जाकर पेंशन फॉर्म की केवाईसी करनी होगी। जब तक ब्लॉक के केवाईसी नहीं होगी तब तक आपकी पेंशन जारी नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो महिलाएं, बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति अभी तक पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन करके पेंशन का लाभ ले सकते हैं, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो। सभी के लिए नियम लगभग एक जैसे हैं। अब दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान से समझ लीजिए, जब भी आप केवाईसी करवाने जाते हैं तो सिर्फ आधार कार्ड लेकर मत जाइएगा। आपको आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर भी ज़रूरी लेकर जाना है। अधूरे कागजात लेकर जाएंगे तो आपको वापस लौटना पड़ सकता है और आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से साफ साफ बता दें, 31 दिसंबर 2025 तक का यह काम पूरा नहीं कराया तो आपकी पेंशन रुक जा सकती है, अकाउंट क्लोज हो सकता है और फिर आपको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पेंशन रोकने के बाद भी लोगों से बेवजह पैसे की मांग की जाती है। इसीलिए बेहतर यही है कि समय रहते काम पूरा करा लें और बिना किसी परेशानी के हर महीने 1100 पाते रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने गांव और आसपास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हो सके। इसी के साथ साथ हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।